सास बहू और साड़ियों की दुकान। एक गांव में कावेरी और कांतम्मा नाम के सास बहू रहते थे। दोनों एक से बढ़कर एक बिजनेस करने की कोशिश किया करते थे। एक दिन कांतम्मा अपने कमरे में बैठकर पेपर पढ़ रही थी कि तभी कावेरी दौड़ते हुए बाहर से आते हुए बोलती है, सासू माँ, क्या कर रही हो आप? अरे अरे, क्या बात है, इस तरह हड़बड़ी में क्यों आ रही हो? मुझे एक अच्छे बिजनेस का प्लान आया है सासू माँ, वही आपसे बताने के लिए आ रही हूँ। अच्छा, कौन सा बिजनेस? सासू माँ, थोड़ी देर पहले मैं झाड़ू खरीदने के लिए बाहर गई थी। पता है, एक झाड़ू 100 रुपए में बेच रहे हैं। अगर हम लोग झाड़ू का बिजनेस शुरू कर दें तो दिन में 10 झाड़ू भी बिक जाए ना तो 1000 रुपए आएंगे। हाँ बहू, लेकिन मेरे पास उससे भी बढ़िया बिजनेस प्लान है। ये देख, उसी के बारे में मैं पढ़ रही थी। अच्छा, कौन सा बिजनेस सासू माँ? आज की खबर सुनी है तूने? प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। अगर हम लोग दूसरे राज्य से प्याज मंगवा दें और उन्हें बेचें तो हमें खूब मुनाफा होगा। अरे हाँ सासू माँ, थोड़े दिन पहले ही मैंने न्यूज़ में देखा था कि प्याज बेचकर कोई आदमी करोड़पति बन गया था। हम भी प्याज बेचकर एक दिन में करोड़पति बन जाते हैं। हाँ बेटी, चल हमारे बिजनेस प्रपोजल के बारे में तेरे ससुर जी से बोलते हैं। इस तरह बोलकर वो अपनी बहू के साथ हॉल में बैठे हुए अपने पति रंगाराव के पास पहुंचती है। रंगाराव के बगल में ही उसका बेटा अजय भी बैठा हुआ था। अपनी माँ और पत्नी को उनकी तरफ आता हुआ देखकर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, भूकंप और सुनामी एक साथ आ रहे हैं। लगता है फिर से कुछ करने आए हैं ये दोनों। हाय राम, ये दोनों मिलके आ रहे हैं। लगता है कुछ न कुछ होने वाला है। चल चल, जल्दी यहाँ से अपन निकल लेते हैं। ऐसा सोचकर दोनों खड़े होकर जाने ही वाले थे कि कांतम्मा बोली, अरे अरे, कहाँ चल दिए? बैठ जाइए, आप दोनों से एक बात बोलनी है। अरे माँ, हमें तुरंत खेतों में जाना होगा। हम शाम को मिलेंगे ना, तब बातें करेंगे। तो चुपचाप बैठा रहे। मेरे पास एक बढ़िया बिजनेस प्लान है। अगर आपने उसमें अपना पैसा लगाया ना तो थोड़े ही दिनों में हम लोग अमीर हो जाएंगे। अरे माँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। आज तक आपने बिजनेस के चक्कर में कितना सारा पैसा बर्बाद किया है, मैं ही जानता हूँ। अरे देखिए जी, हर दिन एक जैसा नहीं होता। इस बार देखिएगा, हम लोग खूब पैसे कमाएंगे। ऐसा बोलकर बाप बेटे के लाख मना करने पर भी सास बहू मिलकर प्याज का व्यापार शुरू कर देते हैं। दूसरे राज्य से कई सारे प्याज मंगवाकर उन्हें बेचने लगते हैं। लेकिन जिस दिन से इन लोगों ने प्याज बेचना शुरू किया था, उसी दिन से प्याज के दाम आसमान से जमीन पर गिर गए थे। ये देखकर सास बहू दंग रह गए। तब अजय बोला, देखा आपने, हमने लाख मना किया था। अब आपकी वजह से देखिए कितना नुकसान हो गया है। हमें क्या पता था कि प्याज का दाम इतना नीचे गिर जाएगा। अगर दाम वैसा ही होता तो हमें बहुत मुनाफा होता। इस तरह बोलकर उस दिन वो लोग चुप रह जाते हैं। इसी तरह कई बार नुकसान झेलने के बाद भी सास बहू बिजनेस करने के बारे में सोचना बंद नहीं करते। इसी तरह एक दिन सास बहू मिलकर टीवी देख रहे थे कि टीवी में एक न्यूज़ आता है कि चांद पर पानी मिला है और चांद लोग रहने के लायक है। इस तरह साइंटिस्ट ने प्रूव किया है। ये न्यूज़ सुनते ही, सासू माँ, कितनी अच्छी खबर है ना? कौन सी खबर? अरे वो देखिए, साइंटिस्ट बता रहे हैं कि चांद पर मनुष्य जी सकते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। अरे इतने धीरे से क्यों बोल रही हैं सासू माँ? अगर ये बात है तो हम लोग अभी जाकर वहाँ एक चाय की दुकान खोल लेंगे। बहुत अच्छा बिजनेस होगा। अरे बेवकूफ बहू, चांद पर जाके चाय की दुकान लगाने की बात क्या करती है? वहाँ हम लोग रियल एस्टेट का बिजनेस करेंगे। इस तरह दोनों बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनते हुए वहीं बैठे बाप बेटे एक दूसरे का चेहरा देखते हुए सर पीटने लगे। इस तरह सास बहू हमेशा कोई न कोई बिजनेस करने की बातें ही करते रहते थे। इसी तरह एक और दिन कांतम्मा और कावेरी एक दूसरे से बातें करने लगे।
अरे बहू, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया है। अभी शादियों का सीजन चल रहा है ना, अगर हम लोग साड़ियों की दुकान लगाएं तो कैसा रहेगा? अरे सासू माँ, ये प्लान तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए चलिए, हम लोग तुरंत एक साड़ियों की दुकान लगा देते हैं। हाँ तो चलकर इन लोगों से बातें करते हैं। ऐसा सोचकर दोनों मिलकर रंगाराव और अजय के पास पहुँचे। बेटा, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। वो बस बोलने ही वाली थी कि अजय ने अपने हाथ उठाया और उन्हें रोकते हुए बोला, आप कुछ मत बोलिए, आप लोगों के पास एक नया बिजनेस प्लान है, यही ना? हाँ, आपको कैसे पता चला? ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक आप लोगों ने कितने बिजनेस लगाए हैं और हमें कहां से कहां ले आए। इस बार ऐसा नहीं होगा जी, इस बार हमारा बिजनेस जरूर सक्सेस होगा, आप देखते रहिए। कौन सा बिजनेस? बेटा, अभी शादियों का सीजन आ रहा है ना, कि हम साड़ियों का बिजनेस करेंगे। साड़ियों का बिजनेस? नहीं, आप लोगों को बेचना नहीं आता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह बाप बेटे लाख मना करने पर भी सास बहू ने उनकी बातें नहीं सुनी और जाकर साड़ियों की दुकान खोल दी। देखना बहू, इस बार हम लोग जरूर मुनाफा कमाएंगे। हाँ सासू माँ, हम जरूर अपने आप को उनके सामने साबित कर देंगे। अच्छा, एक बात बताइए सासू माँ, कल वो चाची की बेटी की शादी है ना, जाना है कि नहीं? हाँ, सोचा था ना हमने कि जाएंगे। हाँ सासू माँ, सोचा तो था, लेकिन कल पहनने के लिए एक भी ढंग की साड़ी नहीं है हमारे पास, कैसे जाएंगे? अरे पगली, कैसे नहीं जाएंगे? अभी हमारे पास एक साड़ियों की दुकान है। इस दुकान में जो भी साड़ी तुझे पसंद आए पहनकर चले जाएंगे। अरे हाँ, सही कहा आपने, मुझे तो ये ख्याल बिल्कुल ही नहीं आया। ठीक है सासू माँ, ऐसा ही करते हैं। ऐसा सोचकर अगले दिन सुबह अपनी दुकान से अपनी मनपसंद की साड़ियाँ पहनकर वो शादी में जाकर वापस आ जाते हैं। दुकान की साड़ियाँ अपनी बीवी और माँ को पहने हुए देखकर अजय बोला, माँ, ये सब क्या है? अगर ये साड़ियाँ पहनकर आप शादी में जाएंगी तो कल ये कौन खरीदेगा? देख बेटा, जिसे खरीदना होगा ना वो जरूर खरीदेंगे। वैसे भी हम लोगों ने क्या सारी साड़ियाँ पहन ली हैं, सिर्फ एक ही तो पहनी है। इस तरह बोलते हुए वो घर के अंदर चले गए, लेकिन सास बहू दोनों ने अपने दुकान के काम को छोड़ दिया और धीरे धीरे उस दुकान से एक एक साड़ी पहनते हुए शादियों में जाना शुरू कर दिया। दुकान पे ध्यान न देने की वजह से इनकी शॉप से एक भी साड़ी सेल नहीं होती थी और ये जानकर बाप बेटे सास बहू को हमेशा डांटते रहते थे। तुम लोगों ने साड़ियाँ बेचने के लिए दुकान लगाया था, अब तुम लोगों ने बेचना बंद कर दिया और सारी चीजें पहनकर शादियों में जा रहे हो। तुम लोगों के समझ में भी आ रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे हमने क्या कर दिया? शादी पे जा रहे थे इसीलिए नई साड़ी पहन ली, इसमें गलत क्या है? क्या इसमें गलत नहीं है? जिन साड़ियों को तुम बेचने के लिए लाए हो उन साड़ियों को पहनकर तुम फंक्शंस जा रहे हो, उन साड़ियों को खरीदेगा कौन तब? इस तरह बोलने लगा कि तभी कविता नाम की औरत वहां पहुंची। कावेरी बहन, ओ कावेरी बहन, इस तरह बोलते हुए वो घर के अंदर आ रही थी। कविता को देखकर कावेरी बोली, हाँ कविता, आ रही हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? वो आपने शादी में जो साड़ी पहनी थी ना, वो साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे भी बिल्कुल वैसी ही साड़ी चाहिए। अगर वही साड़ी भी मिल जाए तो कोई बात नहीं, वो साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है, मैंने तो वही मांगने की सोची थी, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए कुछ नहीं कहा मैंने। उसने कहा। ये बात सुनकर सास बहू दोनों बहुत खुश हो गए और बाप बेटे दंग रह गए। उसके बाद एक के बाद एक औरतें उनकी दुकान पर आईं और वो लोग भी कविता की तरह ही बोलकर साड़ियाँ खरीद कर चली गईं। सास बहू के साड़ियों की दुकान सुपर सक्सेस हो गई। दोनों रंगाराव और अजय के पास आकर बोली, देखा आपने तो कहा था कि ये सब हमसे नहीं होगा, अब देखिए हमारी दुकान कितनी सक्सेसफुल हो गई है। बेटा, तुझसे एक बात बोलूं, हम ये बिल्कुल नहीं जानते कि सक्सेस कब और कैसे आती है।
जब तक हमें सक्सेस नहीं मिलती हमें कोशिश करती ही रहनी चाहिए। इसी तरह लगातार कोशिश करने से किसी न किसी एक दिन हम जरूर सफल हो जाते हैं। कांतम ने कहा। अपनी माँ की बात सुनकर अजय का मन बदल गया। उस दिन से बाप बेटे भी सास बहू की मदद करने लगे और सास बहू ने और भी कई तरह के व्यापार किए और सक्सेस पाते रहे। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।